अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में अपने व्यूअर्स को मैं फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। और गाइस, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, ये सेकंड ईयर कॉमर्स कराची बोर्ड का एक्सपेक्टेड पेपर 2024-2025 का हो सकता है। अगर पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई पेपर आ जाए, तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए आज हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन अपीयर करता हूँ, आप पहले उसको देखें तो उसके बारे में बताएंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। मिस्टर अली Umar and Ali are partners having capital balance of rupees 4 lakh and 6 lakh, and they decided to distribute the profit on the following agreements. उमर और अली दो पार्टनर्स हैं, उन दोनों ने डिसाइड किया कि अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि उमर का कैपिटल 4 लाख और अली का कैपिटल 6 लाख है। पहली डिस्कशन ये है कि 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा दोनों को अपने कैपिटल बैलेंसेस के ऊपर। सैलरी अलाउ की जाएगी 24,000, 36,000 बिलतरतीब, यानी पहले अगर उमर का नाम है तो पहला सैलरी उमर की, और दूसरा नाम अगर अली का है तो 36,000 रुपए की सैलरी अली को दी जाएगी। हाफ ईयरली कमीशन अलाउड टू अली 15,000, ईयरली बोनस अलाउड टू मिस्टर उमर 30,000, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उनकी कैपिटल रेशियो के मुताबिक बांट दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी व्हेन नेट प्रॉफिट इज 4 लाख। पास जर्नल एंट्रीज, आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि एक्सपेक्टेड पेपर तो मैंने लिख दिया है, अब बिजनेस का टाइटल लिखूंगा मैसेज उमर एंड अली, जो बिजनेस का टाइटल है। मैं बनाने लगा हूं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड December 31st। आई गेस मुझे ईयर मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, जी मुझे ईयर मेंशन नहीं है, ना मंथ मेंशन है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट अवे फॉर द पीरियड एंडेड इस तरह करके डैश डाल दूंगा। चाहे आप तो डैश कोई क्रॉस लिख दें या डैश डाल दें जब आपको ना पता हो कि एक्चुअल आपकी जो डेट्स हैं वो क्या है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज, जो वहां पे क्वेश्चन में गिवन था मैं वही लिख दूंगा 4 लाख रुपीज, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने लिखना है उमर। अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन समरी को बनाने का कई लोगों का अलग अलग तरीका होता है। मेरा फॉर्मेट ये है, अगर आप इस फॉर्मेट को पसंद करते हैं तो आप ये फॉर्मेट फॉलो करें, और अगर आपने कोई और फॉर्मेट फॉलो किया हुआ तो आप वो भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। अच्छा जी, उमर का कैपिटल दरअसल 4 लाख था तो मैंने 4 लाख यहाँ लिख दिया, और अली का कैपिटल 6 लाख था तो मैंने 6 लाख यहाँ पर लिख दिया, और टोटल की कॉलम में इन दोनों को प्लस करके लिख दूंगा तो 10 लाख रुपए टोटल बिजनेस का कैपिटल है। आइए बात करते हैं कि अगर 10% अलाउड कैपिटल इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑन द बिगनिंग बैलेंस, तो जी बिगनिंग बैलेंस 6 लाख और 4 लाख ही है, आप इसी के ऊपर 10% का कैपिटल इंटरेस्ट दे देंगे। सबसे पहले आपने लिखना 10% इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। इस 4 लाख का आपने निकालना है 10%, जो कि बनते हैं 40,000, और इसी तरह 6 लाख का भी आपने निकालना है 10%, जो कि बनते हैं 60,000। अब इन दोनों को प्लस करके आप यहाँ पर लिख दें तो 1 लाख रुपए ऑन दी basis of profit, on the basis of you can say that interest मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद सैलरी अलाउ की गई है 24,000, 36,000 बिलतरतीब, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स 24,000 रुपए उमर और 36,000 रुपए अली, और इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा टोटल के कॉलम में। अच्छा जी, उसके बाद मेरी तीसरी रिक्वायरमेंट है हाफ ईयरली कमीशन अलाउड टू अली 15,000। देखो, अगर हाफ ईयरली कमीशन हो तो इसका मतलब है कि साल में 2 बार कमीशन दिया जाएगा, तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे हाफ ईयरली कमीशन अलाउड टू अली। तो उमर को इस वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा तो मैं 0 लिख दूंगा, और अली को हाफ ईयरली मिल रहा है तो 15,000 और 15,000 साल में उसको टोटल दे दिए गए 30,000 रुपए, तो आप इन दोनों को भी प्लस करके लिख देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ 0 की वैल्यू प्लस हो रही है तो मजीद वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 30,000 रुपए ही रह जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है ईयरली बोनस अलाउड टू उमर 30,000। उमर को ईयरली बोनस दिया जा रहा है जी, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे ईयरली बोनस, या इसको एनुअल बोनस भी आप कह सकते हैं, एनुअल बोनस टू मिस्टर उमर।
तो उमर को 30,000 का बोनस दिया जा रहा है, जबकि इस वक्त अली को कुछ भी नहीं मिल रहा। इसी तरह इसको प्लस करके भी आपने लिख देना है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने कह दी वो सारी बातें जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो दोनों पार्टनर को उनकी कैपिटल रेशियो के मुताबिक बांटा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, हम इन सबको करेंगे प्लस। 94,000 रुपीज मैंने उमर को अब तक बांट दिया है और अली को बांट चुका हूं 1,26,000। और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं 94,000 और 26,000 को, तो ये मुझे बता देता है कि 2,20,000 रुपए की वैल्यू अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात ये है, अगर आप इस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं और आपने कोई गड़बड़ नहीं की है कैलकुलेशन में, तो जो 2,20,000 इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है, वही 2,20,000 ऊपर की चारों वैल्यू को प्लस करने पर भी आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये कि आपने एक लाइन छोड़ देना और उसके बाद रूल ऑफ कर देना है। यानी एक लाइन छोड़कर आप करेंगे रूल ऑफ, डबल अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पर ये मेरी सजेशन है कि इस वाले कॉलम में सबसे पहले आप वो वाला प्रॉफिट लिख दें जो इन द ईयर एंड आपने बांटना है, जो कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले आप ये 4 लाख रुपए लिख दें। अब आपने करना क्या है, इस 4 लाख रुपए में से माइनस कर देना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपके पास आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी 1,80,000 रुपए का रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास बचा है। और ये जो लास्ट है वो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी। अच्छा, 1,80,000 रुपए में जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उमर और अली के दरमियान, वो उनकी कैपिटल रेशियो के मुताबिक करनी है, यानी 4 लाख और 6 लाख के दरमियान। अगर मैं इन दोनों का कैपिटल रेशियो निकालूं तो मुझे इनका कैपिटल रेशियो कुछ इस तरह का अपीयर होता हुआ नजर आएगा कि 4 कैपिटल दिया जाए, 4 हिस्से दिए जाए उमर को और 6 हिस्से दिए जाए अली को, तो टोटल 10 हिस्से हो जाते हैं। तो इस 1,80,000 को आप पहले मल्टीप्लाई कर दें 4 से और डिवाइड कर दें सम ऑफ रेशियो जो कि 10 है उससे, तो आपके पास 72,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी जो आपने उमर को देनी है। इसी तरह इस 1,80,000 को मल्टीप्लाई करें 6 से और डिवाइड कर दें 10 से, तो आपके पास अल्टीमेटली 1,08,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने आखिर में करना ये कि इन दोनों वैल्यू को आप कर दें प्लस, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड की। इस तरीके से हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो जर्नल एंट्री पास करने की है। गाइस, जर्नल एंट्री पास करने के लिए चंद बातों को आपने जहन में रखना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ जो पेपर में बच्चों को प्रॉब्लम होती है या बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको वो 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहले, मैसेज उमर and Ali and we are making general journal, और मैं कर रहा हूं for the पीरियड। आपके क्वेश्चन में पीरियड एंडेड दिया हुआ होगा, मुझे क्योंकि नहीं दिया हुआ तो मैंने इसकी जगह पे खाली छोड़ दिया है। अच्छा, अब मैं जर्नल के वक्त यहाँ पे 4 बार क्रॉस लगाऊंगा, मंथ के लिए 3 बार क्रॉस लगाऊंगा और डेट के लिए 2 बार क्रॉस लगाऊंगा। आप जहन में रखिएगा कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो यकीनन पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ने चाहिए। अगर पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा 4 लाख के अमाउंट से, और दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट उस अमाउंट से जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में जो मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में निकाली थी। उमर को 1,66,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया था, तो मैं 1,66,000 लिख दूंगा, और करंट अकाउंट अली का जो होगा वो उस वैल्यू से क्रेडिट होगा जो मैंने अली को दिया 2,34,000 रुपए। इसके बाद मैंने नरेशन पास करनी है टू रिकॉर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, ये वाली अप्रोच है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच, जिसमें हम करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच होती, फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच इसको कहते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच है यानी कैपिटल चेंज हो सकता है, तो फिर हम एंट्री कुछ इस तरह की पास करते। अब वो एंट्री हमारी क्या होती, वो बड़ी सिंपल एंट्री होती, कोई चेंज नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैपिटल उमर और कैपिटल अली को कर देते क्रेडिट उस अमाउंट से जो मैंने वहां करंट अकाउंट पे क्रेडिट किया था, कोई चेंज इसके अलावा और नहीं होता जी। तो यही है हमारी फ्लेक्स कैपिटल अप्रोच और करंट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच वाली जो थोड़ी सी डिफरेंसेस है वो जहां पे बच्चे उम्मीद तौर पे कंफ्यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कह दे कि फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है तो भी आपने फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच वाली एंट्री पास करनी है, अगर कुछ ना कहे तो भी आपने फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच वाली एंट्री पास करनी है, और अगर स्पेसिफिकली बता दे कि वेरिएबल कैपिटल अप्रोच है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच है तो फिर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच वाली एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज आपने इस एंट्री को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है जी। तो इसी के साथ आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन कर दें तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल, ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद अच्छी वीडियोस और बना सकूं। और अगर मजीद कोई एरिया टू इम्प्रूव आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को पेपर्स में बेशुमार कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।